जय भोलेनाथ, जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता। भक्तों, इस बार जो श्रावण मास में बाबा भोलेनाथ को जो जलाभिषेक होगा उसका जो देखिए मुहूर्त, शुभ मुहूर्त दोनों में फर्क है। एक तो मुहूर्त होता है, एक शुभ मुहूर्त है। तो कुछ शुभ मुहूर्त में ही जलाभिषेक करना चाहिए श्रावण मास में। जो 29 जुलाई 2026 की रात्रि यानी कि 28 तारीख की रात्रि और 29 तारीख के मध्य की जो रात्रि है उसमें जो आषाढ़ी पूर्णिमा है, आषाढ़ी पूर्णिमा जो शुभ मुहूर्त 29/7/2026 है, वो बुधवार और बृहस्पतिवार की रात्रि यानी कि प्रातः ये मान लीजिए 7:23 से दोपहर 3:37 तक जो जलाभिषेक का वहां से जल उठाने का जो जलाभिषेक करने का समय रहेगा वो ये शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। उसके बाद आगामी ये हो गए आषाढ़ी पूर्णिमा से। अब आपको आषाढ़ी पूर्णिमा के बाद जो बहुत सारी तिथियां दी हुई है पूरे श्रावण मास की, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें एक और प्रश्न आता है भक्तों कि कहते हैं कि श्रावण मास में माता जो आपकी गंगा है, सरयू नदी है, आपके जो इलाहाबाद में भी है, हरिद्वार में भी है, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इस तरह से जो आपका केदारनाथ अमरनाथ में जो नदियां हैं उसको कहते हैं कि रजस्वला मानी जाती है। तो ऐसा नहीं है, स्कंद पुराण में बिल्कुल साफ लिखा है। मैं आपको मुहूर्त तो बता ही रहा हूं, ये भी मैं आपको विदित करा देना चाहता हूं कि इसमें कोई दोष नहीं होता। स्कंद पुराण में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि जो देखिए मैं बता रहा हूं, कुछ लोगों का भ्रम है नदियां रजस्वला हो जाने से उनका जल पवित्र नहीं होता, परंतु स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि सिंधु, सूती, चंद्रभागा, गंगा नदी, सरयू नदी, नर्मदा और यमुना नदी, प्लक्ष जाला नदी, सरस्वती नदी, ये सारी नदियां जो रजस्वला से दोष मुक्त होती हैं, यानी कि इसमें कोई दोष नहीं होता, इनका जल निर्मल अविरल बहता रहता है। ऐसा ही स्कंद पुराण के आप पाठ में देख लीजिए, ये क्लियर लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ सुथरा। तो आपको इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे मैंने ये चार्ट दिया है आपको, इसमें देखिए जो जलाभिषेक का समय दिया हुआ है कि किस डेट में, किस तारीख में यह आपको जलाभिषेक करना चाहिए, यह आप इससे स्पष्ट हो जाएगा। फिर भी कुछ मैं बता रहा हूं, जैसे आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा है उससे, और श्रावण मास की पूर्णिमा, श्रावण मास की पूर्णिमा जो 28 अगस्त 2026 तक है, वो शुक्रवार के दिन तक है। उस दिन तक आप जलाभिषेक बिल्कुल शुद्ध मन से अपना नहा के और जो भी आपका पूजा का विधान है वो करके आप जलाभिषेक करें। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान भोलेनाथ आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। और इसमें जैसे देखिए 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 13 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त और अंत में 28 अगस्त जो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन तक रहेगी, उसका पूरा विवरण इसमें मैंने आपको दे दिया है। तो जलाभिषेक आप करें तो जलाभिषेक का भगवान भोलेनाथ तो वैसे ही बहुत ही कृपालु हैं और शुभ मुहूर्त भी इसमें दिया हुआ है। तो उस शुभ मुहूर्त में आप अपना नियत कर लें कि आपको गंगा जल कैसे कब उठाना है। गंगा नदी से, जमुना नदी से, सरयू नदी से, आप केदारनाथ से उठाते हैं या कौन से धाम से उठाते हैं, ये आप अपने नजदीक के स्थान से कितना समय आपको लगता है उस हिसाब से आप अपना प्लानिंग कीजिए, अपनी व्यवस्था कीजिए ताकि जलाभिषेक समय पर
हो सके। तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है, देखिए आग्रह है, आप इसकी पूजा के विधान के बारे में, इसमें प्रसादी के बारे में, या क्या करना चाहिए, इसका विधान क्या है आपको जलाभिषेक में क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, मंदिर में जाके आपको कौन से तैयारी के साथ जलाभिषेक करना चाहिए, आपके वस्त्र कैसे सफेद रंग के होने चाहिए, आपका फूल भी सफेद रंग के भोले बाबा को चढ़ते हैं। तो ये कई एक और विधान है, अगर इस बारे में कोई भी चर्चा करनी हो, पूछना हो, जानकारी लेनी हो, यदि कोई भी आपके मन में अन्य प्रश्न हो जो ज्योतिष के माध्यम से समाधान कर सकें आपका, आपके शादी विवाह, बच्चे के बारे में, बच्चे के विवाह के बारे में, बच्चे के जन्म के बारे में, उसके ग्रह दोष शांति के बारे में, जो भी विधान करना होगा आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। आजकल समय बड़ा अजीब चल रहा है, लोग आपको जानकारी के अभाव में बच्चे की जिंदगी ऐसी खराब होती है, परेशानी होती है, बीमार रहता है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि ग्रहों का दोष होता है। उन ग्रहों के दोष के बारे में आप जो है जानकारी लीजिए, और विधि विधान से पूजा पाठ का सारा विधान है। ज्योतिष में हर एक चीज का विधान है, लेकिन अज्ञानतावश लोग बाग इसमें जागरूक नहीं होने की वजह से ये सब परेशानियां उठा लेते हैं, लाखों रुपए उसमें खर्च कर देते हैं इलाज में, लेकिन इसके छोटे छोटे समाधानों से बहुत सारा समाधान इसका निकलता है। आप लोग मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, और चैनल को आप मुख्य चैनल को भी देख सकते हैं हमारे @NK शर्मा ज्योतिषाचार्य 8690, ये मेरा आपका मुख्य चैनल का अंक है, जिसको आप खोलकर पूरा हमारा विवरण और भी सही जानकारियाँ, बहुत सारी जानकारियाँ मैंने अपलोड की हैं, आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो आपसे आग्रह है, आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9717955629। और भी जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क में रहें। आपका धन्यवाद। जय भोलेनाथ।